हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 आ चुका है, जिनमें 301 पदों पे भर्ती होनी है। यही हम लोग बात करें तो पटवारी भर्ती परीक्षा की डिटेल्स क्या होगी, 301 पद में प्रत्येक जिले वाइज कितने पद हैं, जिले के साथ में आपका इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी योग्यता क्या होगी, आपकी एज क्या होगी और इसके सिलेबस क्या होगा। इन पूरे टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, ये सामने आपका आ गया छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है, राजस्व आपदा मंत्रालय विभाग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें सिज्जी व्यापम के साइट में जाकर के आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको जिले वाइज पदों की संख्या मिल जाती है। यदि आपने यह पीडीएफ नहीं देखा या यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप इसे देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी डिटेल्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बलौदा बाजार भाटापारा में, ठीक है, कुल 15 पद निकले हैं। इन 15 पदों में अनारक्षित के लिए, जिसमें से 9 पद मुक्त है और 3 पद है महिलाओं के लिए, तो टोटल हो गए इसमें 12 पद। और अनुसूचित जाति में 3 पद है मुक्त के लिए, तो टोटल हो गए 15 पद। इसी तरह गरियाबांध में आप देखेंगे तो 10 पद निकले हैं। यहीं धमतरी में देखेंगे 10 पद निकला हुआ है। महासमुंद में भी 10 पद। दुर्ग में आप देखेंगे तो वहाँ भी 10 पद निकला हुआ है और बालोद में भी 10 पद निकले हुए हैं। साथ ही आप बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा में 12 पद निकले हुए हैं। आगे राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में 15 पद निकले हुए हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो कांकेर है, नारायणपुर है, सुकमा है, बीजापुर है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी है, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और कोरिया में भी निकले हुए हैं। इन सभी में आप बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो कोरिया में 20 पद निकले हुए हैं। वहीं आप देखेंगे रायगढ़ में, तो रायगढ़ में सबसे ज़्यादा 30 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पदों की बात करें तो रायगढ़ में होनी है। तो ये रहा इसकी पूरी सीटों की जानकारी, कितने पद हैं, किस जिले में कितने पदों पे भर्ती होगी। और हाँ, खास बात, इसमें उसी जिले के निवासी ही भर पाएंगे, यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें आवेदन की फीस क्या होगी, ठीक है। आवेदन की फीस की बात करें तो आवेदन की फीस क्या होगी, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये फीस होगी, पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये होगा, जो ऑनलाइन पेमेंट होगा। आपका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करें पटवारी पद के शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सबसे पहले जो शैक्षणिक अर्हता होगी आपका 10+2, ठीक है, प्रणाली में आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। चलिए अगली बात करें हम लोग तो दूसरा आपका अर्हता है कि शासकीय, अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको कंप्यूटर डिग्री होना अनिवार्य है। इसी के साथ में हम लोग अगला बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में आपका न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही डाटा एंट्री की 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। 1 घंटे में आपको 500 की का टाइपिंग करनी है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बात करें तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपका आ जाता है 1/1/22 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह इसकी आयु सीमा हो जाएगी। इसमें आप देख लेंगे यदि आपको 40 वर्ष से अधिक हो रही है या 18 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। यदि आप ओबीसी हैं या ST SC हैं तो आपको आयु में छूट मिल जाएगी, वो आपके कैटेगरी के अनुसार 5 साल की छूट मिल जाती है। चलिए हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने आता है, ठीक है, कि यहाँ पे सिलेबस क्या होगी आपकी। छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा पटवारी 2022 जो होनी है, कुल 150 अंक के होंगे और कुल 150 प्रश्न भी होंगे, ठीक है। कुल 150 प्रश्न भी होंगे, कुल 150 अंक भी होंगे। तो कितने प्रश्न किस किस सेक्शन से आएंगे इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अब यहाँ पे विषयवार। तो सबसे पहला सेक्शन है आपका कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान।
यहाँ पे 20 प्रश्न होते हैं कंप्यूटर के, वो भी 20 नंबर ही आपको मिलेंगे। दूसरी सेक्शन होती है हिंदी व्याकरण की, जो 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर मिलेंगे। तीसरा है अंग्रेजी व्याकरण की, यह भी 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। साथ ही मैथ की बात करें, गणित की बात करें, तो यहाँ पे 30 प्रश्न होंगे जिसके 30 अंक मिलेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें या रीजनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 15 नंबर होंगे और 15 प्रश्न ही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अपना सेक्शन है सामान्य ज्ञान, जो भारत के रिलेटेड होंगे, इंडियन, ठीक है, जनरल नॉलेज, तो यहाँ पे 35 प्रश्न होंगे जिसके 35 अंक मिलेंगे। अगले क्रम में हम लोग देखें सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से भी आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे और 15 नंबर मिलेंगे। चलिए अगला सेक्शन होता है यहाँ पे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में 15 प्रश्न होंगे और साथ ही 15 नंबर मिलेंगे। तो इन टोटल को आप योग करेंगे पूरे का, तो देखेंगे कि 150 प्रश्न होते हैं, जहाँ 150 नंबर मिलेंगे आपको। 150 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। अब परीक्षा पद्धति की बात करें हम लोग, तो इस परीक्षा पद्धति में संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे इसमें, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें मूल्यांकन पद्धति में बात करें तो देखो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। जब आप इसका एग्जाम लिखेंगे तो इनमें ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन होंगे A B C D, ठीक है, जिनमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। यदि यहीं पे आप किसी एक का गलत आंसर करते हैं तो माइनस मार्किंग भी होगा। कितना होगा? तो 1/4 होगा। यदि आप एक गलत करते हैं तो आपका 1/4 अर्थात 25% कट जाएगा। जब आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे पूरा एक कट जाएगा, एक क्वेश्चन का माइनस हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग आगे की बात करें, ठीक। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट बात हो जाती है, पूरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसी तरह और भी जॉब से रिलेटेड या उनकी तत्काल सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर से ही लेकिन पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम इस चैनल के द्वारा से। एक दिन का लेट ही सही है, लेकिन पूरी जानकारी मैं इकट्ठा करके आपको इस चैनल में देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।